Sadhguru Namaskaram. How to conduct oneself when, when you have a very exploitative spouse, आप उनको संभालने की बात कर रही हैं या खुद को? myself. नहीं, दरअसल आप जानना चाहती हैं कि उसे कैसे ठीक करना है। No, Sadhguru. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं खास तौर पर आपसे कह रहा हूँ, कृपया बैठ जाइए। It's very important. ये बहुत जरूरी है कि हम जीवन के साथ ईमानदार हों। आप अपने पति को ठीक करना चाहती हैं, लेकिन चूंकि आप मेरे सामने बैठी हैं, आप कह रही हैं कि सद्गुरु मैं खुद को कैसे संभालूं ताकि इस शोषण को झेल सकूं, जो सच नहीं है। आप जानना चाहती हैं कि उस आदमी को कैसे ठीक करें, हाँ या नहीं? सभी महिलाएं बताइए। अगर आपको लगता है कि हम नहीं जानते कि वो क्या हैं, हम आपके पति की बात नहीं कर रहे, मुझे नहीं पता कि वो क्या हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो शोषण करते हैं तो जाहिर है कि आप उसे ठीक करना चाहती हैं, है ना? If you perceive yourself, अगर आप खुद को परेशानी पैदा करने वाली पत्नी मानती, तब हो सकता है कि आपके मन में खुद को ठीक करने का ख्याल आए। जब आप किसी दूसरे को शोषक के रूप में देखती हैं तो इरादा उसे ठीक करने का होता है ना? लेकिन हम उस बारे में ईमानदार नहीं होना चाहते, क्योंकि हमारी संस्कृति आपको बताती है अपने पति को ठीक करना अच्छी चीज नहीं है। खुद को ठीक कीजिए। तो अगर आपको सर दर्द है, आप पैर की सर्जरी करा लीजिए, तब पैर में सिर से भी ज्यादा दर्द होने लगेगा। यह भी एक उपाय है। कम से कम आपका ध्यान बढ़ गया। तो यही समय है। अगर हमें जीवन की परवाह है तो समय आ गया है कि हम 100% ईमानदार बने, कम से कम खुद के साथ। शायद दुनिया में पता नहीं कि आपका पेशा क्या है, आपके हालात क्या हैं, हम नहीं जानते कि आप कितने ईमानदार हो सकते हैं, मैं उसमें दखल नहीं दूंगा, लेकिन कम से कम आपको खुद के साथ तो 100% ईमानदार होना चाहिए। 100% straight. ये बहुत जरूरी है। Otherwise, वरना न तो आप और न ही आपके जीवन के हालात कभी ठीक होंगे। सिर्फ शिकायतों के साथ जीवन चलता रहेगा। कई लोगों के लिए पूरा जीवन ही एक शिकायत बन जाता है, क्योंकि वो इस पर ध्यान नहीं देना चाहते, वो बस इसके इधर उधर घूमना चाहते हैं। तो हमें पति को ठीक करने का प्रोग्राम चलाना चाहिए। हमने बहुत से पतियों को ठीक किया है क्योंकि वो ध्यान करने लगे और अचानक उनका शोषण करने वाला स्वभाव चला गया, क्योंकि अब वो किसी दूसरी चीज में व्यस्त हैं। अभी मैं यहां निजी परिस्थिति में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपको अपने अंदर और अपने परिवार के अंदर ध्यान का गुण लाना चाहिए। ये एक ऐसी चीज है जिसका निवेश हमें अभी जीवन में करना होगा। अगर आप अपने पति को ठीक नहीं कर पाती, at least, तो कम से कम आपकी इच्छा होनी चाहिए कि पतियों की अगली पीढ़ी शोषक ना हो। अगर आप ऐसा चाहती हैं तो आपको ये पक्का करना होगा कि आपका जो छोटा सा बेटा है, आप उसे थोड़ा ध्यान सिखाकर ठीक रखें। yes, हाँ? ध्यान उसे किसी खास चीज के प्रति ठीक करने के बारे में नहीं है। बस इतना है कि ध्यानशीलता का मतलब है कि आप इस तरह के बन जाते हैं कि आप समस्या की जड़ नहीं रह जाते। आप जहां भी हैं, आप एक समाधान हैं, एक समस्या नहीं। अगर आप एक समाधान बन गए तो हर कोई आपकी मौजूदगी चाहेगा, है ना? चाहे वो आपका ऑफिस हो, परिवार हो, सड़क हो या जहां भी हो, जो कोई भी समाधान जैसा लगता है उस इंसान को हर कोई चाहता है, आया नहीं? अगर आप एक समस्या हैं तो आप उनमें से हैं जो समस्याओं के बारे में शिकायत करता रहता है, तो कोई भी आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता, आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप एक समाधान हैं
तो हर कोई आपको हर जगह चाहता है, आपके पति भी। अगर आप उनके जीवन में एक समाधान है तो वो हमेशा आपकी मौजूदगी चाहेंगे। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है, सिर्फ आपके लिए ही नहीं, हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है कि हम ये समझें, हमें समझना होगा कि अगर हम जीवन के इस अंश को जीवन का खुशहाल अंश बना लेते हैं, यही बुनियादी चीज़ है। अगर आप ऐसा करेंगे फिर उसके बाद आप तय कीजिए कि आपको शादी करनी है, नहीं करनी है, बच्चे चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें आप बाद में तय कीजिए। जब ये दुखी है तो इसे आगे बढ़ाने का आपको कोई हक नहीं है कि नहीं? मेरी अपने पति के साथ नहीं बनती, मेरी अपनी पत्नी के साथ नहीं बनती, पहले ही ढेरों बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्यों? अगर आपकी बनती नहीं तो ये कैसे हो रहा है? Because क्योंकि हमने अचेतन होकर जीना चुना है। मैं नहीं कह रहा कि ऐसे रहिए या वैसे, आप चाहे जो भी करें, आप उसका चुनाव सचेतन होकर करें, बस ये पूरी तरह से जानते हुए कि इसका क्या नतीजा होगा। हाँ, इतनी जिम्मेदारी तो हर किसी को लेनी ही चाहिए, है ना? अगर आप ये चीज़ जीवन में नहीं लाते तो आप पूरा जीवन शिकायत ही करते रहेंगे। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि अपने विवाहित जीवन को कैसे संभालें, आप अपने जीवन में इतना तो लाइए। before marriage, शादी से पहले, नहीं सदगुरु, मैं नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे माता पिता ने शादी करा दी। शादी के बाद मैं इस विवाहित जीवन में नहीं रहना चाहती, लेकिन मेरे बच्चे हैं। बच्चों के बड़े हो जाने के बाद लेकिन मुझे अपने नाती पोतों के आने का इंतजार करना होगा। देखिए, आपने खुद को इस तरह का बना लिया है that कि आप एक अचेतन प्रक्रिया का नतीजा हैं, आप एक सचेतन प्रक्रिया का नतीजा नहीं हैं। जब आप एक अचेतन प्रक्रिया का नतीजा हैं तो आपका जीवन एक दुखद संयोग ही होगा। हाँ, it's time. समय आ गया है कि हर इंसान कम से कम इसे बदलने की जिम्मेदारी तो ले, तब हम बड़ी चीजों की बात कर सकते हैं। अपनी चेतना के शिखर तक पहुंचना, मुक्ति, मोक्ष, इन शब्दों को बस यूं ही मत कहिए। Cheaply. इन शब्दों का प्रयोग न करें, पहले बुनियादी चीज को ठीक कीजिए। बुनियादी चीज बस यही है, आप अभी जो भी हैं ये आपका ही बनाया हुआ है। या तो आपके पास इसे बदलने का साहस होना चाहिए या फिर आपको इसमें रहना सीखना होगा। हाँ, हाँ या नहीं? आपके पास या तो इसे बदलने की हिम्मत होनी चाहिए या आपको इसमें रहना सीखना होगा। इनमें से एक चीज करनी होगी। जीवन भर यूं ही शिकायत करते रहना किसी काम का नहीं है। हमें बस इतना समझना चाहिए कि अगर हम किसी खास अवस्था में हैं तो हर चीज हमारे खिलाफ लगती है। आप इसे ठीक कीजिए, उसके बाद आप तय कीजिए कि जीवन कैसा होना चाहिए। यहां रहने का एक नतीजा है, बाहर निकलने का दूसरा नतीजा है। हर चीज का एक नतीजा होता है, लेकिन कम से कम इसे एक सचेतन नतीजा होने दें, एक असहाय और अचेतन अवस्था में होने के बजाय।